से बताऊंगा। और इस पेपर को आपने पूरा अंत तक देख लिया तो इस बार आपको गणित में सबसे बेस्ट स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें सही विकल्प को कोष्टक में आपको भरना है। इस बार आपको उत्तर है अपने पेपर के अंदर ही लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक है। तो विद्यार्थियों, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 है, ये क्या है, योज्य तत्समक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। आपको बताना है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -1/5 होगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, समीकरण 6x = 12 का हल है। आपको बताना है कि समीकरण 6x 12 का हल क्या होगा। तो विद्यार्थियों, इसको आप हल करेंगे तो आपके सामने उत्तर निकल के आएगा 2, क्योंकि 6 का पारा 12 में अपन कितनी बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, समीकरण 2x - 3 = 5 में चर कौन सा है। आपको बताना है कि इसमें चर कौन सा है, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों, चर आपको पता है ABCD में जो भी अक्षर आते हैं वो चर होते हैं, तो इसमें x है, ये क्या है, चर है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। इसी टाइप के क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में आने की संभावना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, 3/x = -3 हो तो x का सही मान होगा। आपको बताना है कि x का सही मान क्या होगा। तो यहाँ पे x को अलग ले लो और 3/-3 को बटे में लिख दो। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, 9 का वर्ग है। आपको बताना है कि 9 का वर्ग क्या होगा। तो विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि 9 का वर्ग है वो 81 होता है, ठीक है ना। वर्ग का मतलब होता है उस पाड़े को उतनी बार बोलना है। तो 9 का वर्ग है वो 81 होता है। अगर प्रश्न आ जाए 6 का वर्ग होता है तो आप क्या लिखोगे, 36, ठीक है ना। उसी तरह से 4 का वर्ग होता है तो आपको लिखना है 16, 5 का वर्ग होता है तो 25। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है कि 100 का वर्गमूल है। आपको बताना है कि 100 का वर्गमूल क्या होगा। तो 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 10। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 15,625 के घनमूल की इकाई का अंक होगा। तो इसमें इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। तो बिल्कुल इसमें इकाई का अंक आपको पता है कि 5 है, तो ऑप्शन इज सी करेक्ट आंसर 5। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 60% प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। तो प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या आपको बतानी है। कोई कक्षा है उसमें 40 विद्यार्थी है, उसमें से 60% विद्यार्थी है वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। तो इनका आपको संख्या बतानी है। तो 40 में 60% का भाग दे दो तो आपके सामने सही आंसर निकल के आएगा 24। तो 24 बच्चे हैं वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। आपको बताना है कि 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा 16। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला है कि 12 डिग्री का मान होगा, ठीक है ना। तो 12 का घात 0 का मान होगा। तो इसमें आप सही आंसर आपका होगा ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर 1। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, 12x 36 का सार्वगुणनखंड है। आपको बताना है कि 12x 36 का सार्वगुणनखंड है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12 यानी 12। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, इसको छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट प्रश्न संख्या 14, संख्या 10 × 5 + 6 का सामान्य रूप है। तो इसको सामान्य रूप में आपको लिखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कैसे करोगे, 10 का गुणा 5 से करो तो हो जाएगा 50 और 50 में कितना जोड़ दो, 6 जोड़ दो। तो इसका आपके सामने सही आंसर निकल के आएगा 56। फिर उसके बाद में अंतिम प्रश्न है कि कोई संख्या 10 से विभाजित होती है यदि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन इज
डी करेक्ट आंसर, संख्या के इकाई अंक 0 हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कोष्टक में दिए गए सही उत्तर का चुनकर रिक्त स्थान में आपको भरना है। तो इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है, तो इसको आराम से आप कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी है। -2 से बड़ी परिमेय संख्या है, और फिर उसके बाद में x से 5 अधिक हैं, और फिर उसके बाद में वर्ग में विकर्णों की संख्या होती है। फिर उसके बाद में 272 के वर्ग में इकाई का अंक होता है। तो इसको अच्छे से आप हल कर दीजिएगा, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर आपको सत्य और असत्य बताना है, तो इसको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। फिर इनका मिलान करना है, ऐसे जो सूत्र आते हैं इनको मिलान करना है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 से 9 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। 5/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। 5/4 को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। फिर उसके बाद में 6वां प्रश्न है 3x/5 प्लस 2x/5 प्लस x/5 को हल कीजिए। इनको हल करना है, तो देखिए इन सभी को जोड़ दीजिएगा आप, 3 और 2 5, 5 और 1 x ये हैं, तो 6x हो गए। तो यहाँ पे 6x/5, ठीक है ना, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 त्रिभुज ABCD में बाह्य कोण x का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए बाहरी कोण x है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है संख्या 21 43 65 87 की 9 से विभाज्यता की जांच आपको करनी है। फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न है निम्नलिखित योग में a और b ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है समीकरण 3x = 2x + 18 को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो इसको हल करना है, फिर उत्तर की जांच भी करनी है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है वृत्त आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इस आलेख को देखना है। देखिए आलेख भर रखा है इसमें। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में 1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। फिर 102 की घात 2 का मान सर्वसमीका का उपयोग से ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मान ज्ञात कीजिए कोई 2, इनमें से 2 का मान ज्ञात करना है, आराम से देख लीजिएगा इसको। फिर उसके बाद में अगला है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए कोई 2। तो 2 के व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। यहाँ पे तीनों के उत्तर दे रखे हैं, आराम से आप इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है आकृति में दर्शाए गए ABCDEF के निर्देशांक लिखिए। तो इनके निर्देशांक लिखने हैं, A का 4 5, B का 0 से 5 और 3 का 3 3 होगा। तो इस तरह से इनके निर्देशांक लिखने हैं, आराम से आप लिख सकते हैं। और D का, E का और F का भी यहाँ पे दे रखा है। फिर उसके बाद में अगला है निम्न आकृति GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं, x तथा y ज्ञात कीजिए। लंबाई सेंटीमीटर में आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। दूसरा देखिए अथवा में इस तरह से प्रश्न आएगा, समांतर चतुर्भुज आएगा। और फिर उसके बाद में निम्नलिखित सूचना दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो पाई चार्ट बनाना है। देखिए व्यक्तियों की संख्या, नीला रंग को पसंद करने वाले 18, हरा को 9, लाल को 6, पीले को 3 और टोटल हैं 36। तो इनकी आपको क्या करनी है, पाई चार्ट बनाना है, ठीक है ना। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको पता है पाई चार्ट कैसे होता है, इस तरह से गोल घेरे में होता है। अगर ये नहीं आता तो इस तरह से अथवा में भी आपके सामने उत्तर प्रश्न मिल जाएगा। ये देखिए पाई चार्ट इस तरह से बनाया जाता है, काट काट के आराम से इनका उत्तर निकाले कितने डिग्री बनता है उस हिसाब से। तो ये था कक्षा आपके 8 का गणित का पेपर। ये अंतिम प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा। फेबिना ने रुपये 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से उधार लिया। यदि यही राशि इतने ही समय के लिए कौशल्या ने उसी दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज से उधार लिया है, तो बताओ किसको अधिक ब्याज देना पड़ेगा एवं कितना देना पड़ेगा। उत्तर की जांच भी आपको करनी है। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपका मैथ का पेपर आने वाला है। ये प्रश्न पत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस टाइप के आपके प्रश्न आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।